हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम अपना सोशल स्टडीज़ का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, कि आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है। ये है हमारा लेसन प्लान नंबर 9। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डेट लिखनी होती है और हमें उसके बाद लिखना होता है क्लास के, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सोशल स्टडीज़। और उसके बाद हमें लिखना होता है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, कि आपने जो लेसन प्लान बनाया है वो कितने टाइम पीरियड का है। ये आपको उस स्कूल के अंदर आपका एक लेक्चर कितने टाइम का था वो लिखना होता है। आप जिस भी स्कूल के अंदर टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वहाँ पर एक लेक्चर अगर 30 मिनट का था तो आपको 30 मिनट लिखनी है, अगर 35 मिनट का था तो आपको 35 मिनट लिखना है, और अगर 40 मिनट का था तो आपको 40 मिनट लिखना होगा। उसके बाद हमें लिखना होता है एवरेज एज ऑफ द पीपल्स। ये आपको जिस भी क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो ये आप क्लास के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर आप 6 क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 6 क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखेंगे। 7 क्लास का बना रहे हैं तो आप 7 क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। 6 क्लास का बना रहे हैं तो आप उनकी 11 to 12 ईयर्स लिख सकते हैं। 7th का बना रहे हैं तो 12 to 13 ईयर्स लिख सकते हैं, और 8th का बना रहे हैं तो 13 to 14 ईयर्स लिख सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर टॉपिक लिखना होता है कि हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय चिन्ह। तो ये सब हो जाती है हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन, जो हमें हर एक लेसन प्लान बनाने से पहले लिखनी होगी। अनुदेशात्मक सहायक सामग्री। अनुदेशात्मक सहायक सामग्री क्या होती है कि टीचर क्लासरूम के अंदर कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि टीचर क्लास के अंदर चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है। कुछ टीचर हैं जो मॉडल चार्ट, पीपीटी का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या होती है, हमारी अनुदेशात्मक सहायक सामग्री होती है। तो ये 2 तरह की होती है, इसको हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहले आते हैं सामान्य सामग्री, जिसमें हमें लिखना था चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। विशिष्ट सामग्री, जिसमें हमें लिखना होगा मॉडल चार्ट और पीपीटी। अगर आपने कुछ अदर मटेरियल भी प्रिपेयर किया तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास अनुदेशात्मक उद्देश्य। अनुदेशात्मक उद्देश्य कहते हैं कि टीचर का वो जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहा है या फिर जो भी सब्जेक्ट करवा रहा है वो करवाने का उसका क्या एम है, उस टॉपिक से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो आपको यहाँ पर अपने अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने होंगे, जिसके पहला आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। किस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को किस चीज़ के बारे में ज्ञान मिलेगा। जैसे कि बच्चे जो क्या है राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सेकेंड है राष्ट्रीय एकता के महत्व को जान सकेंगे। फिर सेकंड आता है भावात्मक उद्देश्य, कि बच्चे जो क्या है इस जो जानकारी उनको मिलेगी उसका किस तरह से वो यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर उसको अच्छे से उनकी जो क्या है वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप होगी। फिर आते क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें आपको लिखना है कि जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय प्रतीकों का विश्लेषण कर सकेंगे, और उसके बाद है बच्चे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है पूर्व अनुमानित ज्ञान। ये क्या होता है कि एक टीचर जब भी कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाता है तो वो पहले से अज्यूम करता है कि शायद बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से ये पॉइंट पता होंगे। तो आप भी अपनी जो क्या है पूर्व अनुमानित ज्ञान यहाँ पर कर लेंगे कि शायद बच्चे इस टॉपिक के बारे में ये सब पॉइंट जानते होंगे। अब उसको आपको टेस्ट भी करना है कि क्या बच्चे सच में ये सब चीज़ें जानते हैं। तो इसके लिए आप उनसे जो क्या यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे। तो यहाँ पर आप बच्चों से उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे। फिर हमारा पॉइंट आता है उपविषय की घोषणा। अब जो कि हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे और स्टूडेंट को बताएंगे आज जो क्या है हम राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है उपविषय की घोषणा। अब जो कि हम हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे, स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या हम राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए जो कि आपको अपनी फाइल के अंदर इस तरह से 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम आता है मुख्य बिंदु, सेकंड आता है छात्र अध्यापक क्रिया, थर्ड आता है छात्र क्रिया, और फोर्थ हमारे पास आता है शामपट्ट कार्य। मुख्य बिंदु के अंदर हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे, और उसके बाद जो क्या है बच्चों को हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे। पहले राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में हम बताएंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और कितने तरह के होते हैं।
तो यहाँ पर हम बच्चों को उसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो छात्र है वो उसको ध्यान से सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट लाइन्स या फिर कुछ पॉइंट है वो लिख देंगे। फिर आते हैं चिन्ह की किस्में कि जो चिन्ह है वो होते कितने तरह के होते हैं। तो हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो पहले हमारे पास आता है राष्ट्रीय गान, सेकंड आता है अशोक चक्र और हम एक आता है हमारे पास राष्ट्रीय झंडा। तो ये सब क्या होता है, ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं। फिर पहला आता है हमारे पास राष्ट्रीय झंडा, जो हमारा नेशनल फ्लैग है। अब हम उसके बारे में बच्चों को दिखाएंगे। यहाँ पर जो क्या आप जो फ्लैग की है एक फ़ोटो भी यहाँ पर बच्चों को दिखा सकते हैं। तो हम इसके बारे में हम बच्चों को देंगे यहाँ पर, और जो स्टूडेंट है वो इसको ध्यान से सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम उसकी कुछ मेन हेडिंग्स यहाँ पर लिख देंगे। फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब जो कि हमें स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन भी पूछने ये जानने के लिए कि जो हम टॉपिक कर बच्चों को करवा रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे और जो स्टूडेंट आंसर देंगे वो आप उसके सामने यहाँ पर लिख देंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप कुछ मेन पॉइंट्स लिख देंगे। फिर आते हैं राष्ट्रीय झंडे के रंग। अब आप उन्हें राष्ट्रीय झंडे के रंग के बारे में बताएंगे कि कितने रंग होते हैं, किस रंग की जो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका मीनिंग है। तो आप उसके रंग के बारे में बताएंगे कि हमारे झंडे में 3 रंग होता है। पहला था केसरिया, उसके बाद सफ़ेद और उसके बाद हरा रंग। फिर आते हैं रंगों का महत्व। अब आप बच्चों को रंगों के महत्व के बारे में बताएंगे कि इन रंगों का क्या महत्व होता है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप इन रंगों के बारे में यहाँ पर अच्छे से लिख देंगे और जो स्टूडेंट है वो उसको ध्यान से सुनेंगे। और आप जो क्या बच्चों को इस तरह से जो क्या अपना टॉपिक है एक्सप्लेन करते जाएंगे। उसके बाद आता है राष्ट्रीय गान। अब जो क्या हम बच्चों को राष्ट्रीय गान के बारे में बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या होता है। आपको सारे जो पॉइंट है वो बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये वीडियो आप अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो कि आपको आने वाले जो लेसन प्लान है उनका भी नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है राष्ट्रीय चिन्ह। अब जो कि हम बच्चों को राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताएंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या होते हैं और उसके बारे में अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर देंगे। जो स्टूडेंट है उसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। तो ये इस तरह से आप जो क्या अपना सारा जो टॉपिक है वो बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर आते हैं लास्ट में निष्कर्ष। ये जो क्या आता है निष्कर्ष में आप बच्चों को बताते हैं कि आज जो क्या हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है। और फिर आती है पुनरावृत्ति। यहाँ पर जो कि अब आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो भी टॉपिक आपने उन्हें क्लास में करवाया है, ये जानने के लिए कि वो टॉपिक उनको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ लेंगे। और फिर आता है होमवर्क। अब जो कि आप स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। होमवर्क के लिए आप उनसे कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं या फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिविटी उनको करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्या है वो लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।